20 की भी पर्ची है? क्या बात है। सरकारी रेट तो 10 रुपए है चाचा। हमें तो नहीं पता, ये तो हमसे 20 ही लेते हैं। कितनी पार्किंग फीस सर? 30 रुपये। 30 क्यों? 10 रुपए सरकारी रेट है। पूरे शहर में जिसका जितना दिल चाह रहा है वो पार्किंग ले रहा है। बदमाशी कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनको पूछना चाहिए, कौन पूछेगा इनको। महकमा औकाफ से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल की 30 रुपए। 20 रुपये हुई है 5 साल बाद, 20 रुपये हुई है, वो भी लेते रहे हैं। 5 साल बाद अब 30 हुए हैं। इन्हें कहें कि हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, फिर ये 10 लेते हैं, अदरवाइज ये 30 चार्ज करते हैं। पार्किंग फीस 30, 20 का हेलमेट 50। दाता दरबार के बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी पार्किंग फीस सर? 30 रुपये। 30 रुपए क्यों? 30 क्यों? 10 रुपए सरकारी रेट है। 30 क्यों ले रहे हैं आप? है ही 30 है बेटा इधर। सर किसने कहा आपसे? सर 10 रुपए पर सरकारी फीस है पार्किंग की बाइक ये की। हमसे 30 रुपये वसूल कर रहे हैं, और इसी तरह ही ये जो बाहर जूतियों वाले बैठे हुए हैं ना, वो भी 10 रुपये फीस है, वो भी 50 रुपये ले रहे हैं। ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है। दाता दरबार में जूते रखने के कितने पैसे? उन्होंने हमसे 50 रुपये लिए हैं, फीस 10 रुपये है। लिखा हुआ है कि 10 रुपए लिखा दें। हुआ है, उधर लिखा हुआ 10 रुपये। आपने क्यों नहीं सवाल किया कि 10 नहीं देंगे? किया है उनसे, लेकर वो बदमाशी करते हैं उधर। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनको जो इंतजामिया है वो सोई हुई है घरों में, उनको क्या पता। आपने किसी को शिकायत कर देनी थी। अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए देनी है। शिकायत की है, फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आपने फोन किया है? मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। किसको फोन किया? नंबर मेरे पास नंबर मौजूद है। इनको पूछना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। पूरे शहर में जिसका जितना दिल चाह रहा है वो पार्किंग ले रहा है। बदमाशी कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, इनको पूछना चाहिए, कौन पूछेगा इनको। इनको पूछना चाहिए। मोटरसाइकिल की हर जगह 30-50 ले रहे हैं। हाँ, जो भी चाहिए, इन्होंने 30 रुपये लिए हैं। पर्ची है? हाँ, पर्ची इनके पास है। सर पर्ची पर्ची 30 रुपये। पर्ची दिखाए ना। पर्ची दिखाए। ये पर्ची हमारी है, ये देखें ना, ये हमारी पर्ची है। 30 रुपये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, महकमा औकाफ से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल की 30 रुपए। हाँ, 30 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर। हालांकि लाहौर पार्किंग कंपनी पूरे लाहौर शहर की जिम्मेदार है और पार्किंग की जो पार्किंग फीस है वो 10 रुपए है। तो ये सरकार की जगह है और यहाँ पर पार्किंग फीस 10 रुपए होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुनासिब है, हमें तो सहूलतें मिलनी चाहिए ना। और ये सहूलतों की बजाय हमारे से बदमाशी हो रही है, हमारे से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। ये किस वजह से लिया जा रहा है? इनको पूछना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ कोई है कार्रवाई करने वाला? कार्रवाई करने वाले तो हुकूमत ही कार्रवाई करती है ना, और करवानी आपने होती है। आप उसको ट्रेस करें, उनको बताएं कि ये हो रहा है। जूतों की फ़ीस 10 रुपये है, वो 50 रुपये क्यों ली जा रही है? पार्किंग की फ़ीस अगर 10 रुपये है तो 30 क्यों ली जा रही है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। अल्लाह काम को ये चाहिए कि इन पर नोटिस लें, इनको चेकिंग करें। जो चेकिंग टीमें हैं वो तो घरों में बैठी होती हैं, इनको चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। इनकी चेकिंग होनी चाहिए असूली तौर पे, ताकि बहुत सारे जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो पता ही नहीं फीस क्या है। सर कब से इधर? मुझे 12 साल हो गए। इधर 5 रुपये भी पर्ची रही है, वो भी लेते रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये भी रही है, वो भी लेते रहे हैं। 20 रुपये हुई है 5 साल बाद, 20 रुपये हुई है, वो भी लेते रहे हैं। 5 साल बाद अब 30 हुए हैं। कितनी पार्किंग फीस? के हाथ में ये वही वाले हैं, ये वो मेरे अंकल हैं। पार्किंग फीस कितनी? ये 30 रुपये लेते हैं ईच टाइम। ये दे ऑलवेज चार्ज 30 रुपीज़। ये यहाँ पे नहीं, वो हफीज सेंटर है ना, वहाँ पे तो मैंने कंप्लेन भी की थी। वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, वो ज़िंदगी वालों ने बोर्ड लगाया हुआ, आपने पढ़ा होगा। क्रीम ब्लॉक में भी ऐसे ही है। तो देन जब हम इन्हें कहें कि हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, फिर ये 10 लेते हैं, अदरवाइज ये 30 चार्ज करते हैं। हर किसी से 30 लेंगे। अगर आप कहते हैं कि आप कंप्लेंट कर देंगे तो फिर 10 पे आ जाते हैं? आ जाते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, ये इनकी मजबूरी है। सरकारी 10 रुपए फीस है। यस ऑफ कोर्स आई नो। लेकिन उसके बावजूद सब लोग जो हैं वो 30 दे रहे हैं। जी, अब हर बंदा तो नहीं ना इनसे झगड़ सकता, सबको काम होते हैं। हर बंदा तो यहाँ बैठ के बहस नहीं करेगा इनके साथ। सर आप ठेकेदार हैं इधर के? मैं तो मजदूर आदमी हूँ बेटा। अभी आपको पता है कि सरकारी फीस जो है वो 10 रुपए है। ये आप कचहरी जाएं, वो 50 ले रहे हैं वकील। ये प्राइवेट ठेका है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। जगह भी प्राइवेट है? प्राइवेट है ही नहीं जगह।
सरकार की जगह है। ये सरकार की जगह नहीं है, ये महकमे काफ की जगह है। महकमा औकाफ भी तो सरकार का है ना। हाँ जी, उनकी जगह। पार्किंग फीस तो 10 होनी चाहिए ना, फिर जैसी पूरे लाहौर में उन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है कि 10 रुपए है। बेटा इधर जब 10 थे 10 लेते रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे। 4 साल 20 रहे हैं, 20 लेते रहे हैं, अब 10 बजे हैं, अब 30 हो गए। अब 30 हो गए। ये पर्चियां कहाँ से आई हैं, किसने दी हैं आपको? महकमा औकाफ ने दी हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है महकमा का पर्ची नहीं देता, ये माल की छुपाते हैं पर्ची महकमा। फिर तो ये 2 नंबर पर्ची है ना, आपने ये क्यों ऊपर महकमा औकाफ का नाम क्यों लिखा हुआ है फिर? बेटा उनकी जगह तो उनका ही नाम लिखना, किसका लिखना बेटा? ठेका प्राइवेट है। आपको बता रहा हूँ कि महकमे काफ की जगह बेटा। भाई जी ठेका प्राइवेट है, हाँ, आप सरकारी मुलाजिम है। हाँ बेटा, उन्होंने 2.5 करोड़ लिया है साल का, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ लिया है साल। लेकिन जब ठेका होता है ना, जो सरकारी रेट लिस्ट होता है उसके मुताबिक होता है, 10 रुपए के हिसाब से ठेका हुआ है। आप समझ नहीं रहे कि एक चीज़ लाख की है, उसको 4 करोड़ कर देंगे तो क्या होगा, कैसे पैसे पूरे होंगे? 10 भी लेते रहे हम। हेलमेट दे दो, हेलमेट दे दो। कितनी पार्किंग फीस? 30, 20 का हेलमेट 50, हेलमेट के अलग से 20? ये अलग से 20। हेलमेट के अलग से क्यों उनकी मर्जी है। सर? जिन को पास वायर लोग नहीं होता वो इधर जमा कराते हैं, ऐसे को उठा के ले जाता है। क्यों ले जाए उठा के? जब बाइक ऊपर रखनी है, इसका मतलब आप तो 50 रुपए ले रहे हैं। उठा के लेके जाते हैं, इधर कुछ भी नहीं छोड़ते। आपके बैठे होने का क्या फायदा? फिर आप जाएं घर पे, आपके होते हुए लोग चीज उठा के ले जाएं। एक आदमी ने हेलमेट डाल दिया, हमें क्या पता कि जो मर्जी पा के चला जाए, हमने कोई आदमी तो नहीं अंदर रखा हुआ। जब आप पार्किंग फीस ले रहे हैं तो हेलमेट की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, वो आपने अलग दुकान लगाई। सर जी कितनी पार्किंग फीस? क्या पार्किंग फीस कितनी ले रही हूँ? आप बताइए ना, कितनी ले रहे हैं? हाँ? कितनी ले रहे हैं? कितने आए हैं? अब सोच में पड़ गए हैं। मैं भी आया हूँ जो सलाम करने, क्या होगा क्या मुझे तो नहीं पता है। वो ऐसे कह रहे हैं, बात करें वो। नहीं मुझे लग रहा है कोई नहीं इनके साथ ही होते हैं। नहीं आप नहीं, इनके साथ नहीं होते, वैसे ही आया हूँ। नहीं इनके साथ। कितनी पार्किंग फीस सर? 20 रुपये ले रहे हैं। साइकिल के? हाँ 10 रुपए तो बाइक की है, साइकिल के भी 20। ये देखो अभी दिया 20 रुपये। ये 20 की भी पर्ची है, क्या बात है। 30 की पर्ची, 20 की पर्ची, सरकारी रेट तो 10 रुपए है चाचा। हमें तो नहीं पता, ये तो हमसे 20 ही लेते हैं। आप आते जाते रहते हैं? हाँ मैं आते जाता रहता हूँ यहाँ में, हमेशा इतनी पार्किंग? हाँ यहीं खड़ी करता हूँ मैं। कभी और कहीं पार्किंग लगाई आपने साइकिल? मैं यहीं खड़ी करता हूँ बस। ये मुझे नज़दीक पड़ता है ना, यहाँ मैं माल लेके आता हूँ तो। हाँ 20 की कुछ पर्चियां हैं, कुछ 30 की हैं। भाई जी ये 2 पर्चियां क्यों हैं? ये 2 पर्चियां क्यों हैं? ये 20 वाली पर्ची साइकिल की है। ऊपर लिखा कहाँ हुआ है? ये साइकिल लिखा हुआ है। वो तो आपने लिखा है। तो साइकिल लिखेंगे तो लिखेंगे ना। प्रिंट क्यों नहीं है पर्ची? इनसे पूछें, ये मालिक है, इनसे पूछें। जी आप मुकर गए? क्या मुकर गए? ऑन तो करें, अपनी जिम्मेदारी तो लें जो कर रहे हैं। जी जी आप सामने खड़े होकर मुकर गए कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे कह रहे चले बात कर ले, बाकी तलक नहीं है मेरा। मैं तो पार्किंग से नहीं तलक। भाई फूलों वाला है। मैं तो फूलों वाला हूँ, फूल पे। भाई वो कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको अकेला छोड़ के मुकर के साइड पे हो गए हैं। इनके लिए काम कर रहे हैं आप, जो आपको ऑन ही नहीं कर रहे। मुश्किल पड़ी है, सवाल करने वाले आए हैं तो वो साइड पे हो गए जी, आप भुगते हैं आराम से। क्या बात है जी, 2 पर्चियाँ मर्जी की। सर पार्किंग फीस कितनी? जी कितनी पार्किंग फीस? 10 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपए पार्किंग फीस है, आप लोग क्यों 30 दे रहे हैं? बस ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है ना ऊपर, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है तो, सरकारी रेट 10 रुपए है। हाँ, तो यार आपको इस पे करना चाहिए। मैं तो कर रही हूँ, आप लोग भी तो आवाज उठाएं, कुछ तो बोले कोई। हमारे इल्म में नहीं था कि ये 10 रुपये है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? हाँ नहीं। 12 साल से ये भाई साहब यहीं पर हैं और 20 रुपए की पार्किंग की पर्ची और ये 30 रुपए की पार्किंग की पर्ची। और हर रोज़ यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल है कोई हज़ारों की तादाद में तो बाइक्स पार्क होती हैं, और स्पेशली जब जुमेरात का रोज़ होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है। इसके 20 रुपये अलग सर?
हाँ जी, इसका भी कोई पर्ची है? ये नंबर लगाते हैं, मोटरसाइकिलों का नंबर लगाते हैं। कितने हो गए पार्किंग? 50। क्यों? पता नहीं इन लोगों का, इन लोगों की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। 10 रुपए पार्किंग फीस है भाइयों। ऐसे ही है हाँ। 20 हेलमेट के हैं, 20 हेलमेट के लेते हैं। ये किसने लगाए? मैंने आपको आगे भी बताया है कि जो हेलमेट इधर रखता है वो अपनी दूरी में वायर लॉक लगे हुए हैं, ठीक है, लगाई जाए, हमें कोई इतराज नहीं, इधर से उठा के ले जाते हैं बेटा। तो भाई ये वैसे ही रख लेना, इसकी आपने 20 की अलग से दिहाड़ी शुरू की हुई है। तो जो 2 करोड़ 50 लाख रुपये उधर दिया वो किस चीज़ का दिया हमने? साल का 2 करोड़ 50 लाख रुपया बेटा। अब आप आवाम से पूरा करेंगे 5 करोड़ करके। 5 करोड़ कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, कतरा कतरा समंदर बनता है, 5 करोड़ भी ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं होता। मालिक को तकरीबन आज 5 दिन हो गए हैं, वो 50-50 हज़ार रुपया रोज का डाल रहा है वो अपने पास से। अगर अपनी जेब से डल रहा होता ये अब तक बंद हो चुकी होती, ठेका छोड़ के भाग चुके होते, कोई ना बंद होता हो यहाँ। ये अच्छा है, सो हो ये बंद हो, ये हमारी भी जान छूटे। दाता दरबार के बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पर ये पार्किंग स्टैंड है, जहाँ पर ये 30 की पर्ची भी है, 20 की पर्ची भी है, और अगर आपने हेलमेट रखवाना है तो उसके 20 रुपये अलग से हैं। हेलमेट आपको पता है ना, लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो यहाँ पर टोटल जो पार्किंग फ़ीस ली जा रही है वो है जी 50 रुपये। महकमा औकाफ के साथ ये बता रहे हैं कि इनका ठेका है। ये पर्ची के ऊपर भी लिखा गया है कि महकमा औकाफ से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड, लेकिन महकमा औकाफ ने ये नहीं कहा कि आप 30 रुपये यहाँ पर बैठ के पार्किंग लें। इन्होंने ये गलत पर्चियाँ छपवाई हुई हैं और इसी तरह से ये ठेका चलता जा रहा है। कहाँ पर है लाहौर पार्किंग कंपनी, कहाँ पर है ज़िला इंतज़ामिया, दाता दरबार की इंतज़ामिया या महकमा औकाफ की इंतज़ामिया, जिनकी ये जगह है, जिन्होंने पार्किंग स्टैंड तो दे दिया है, लेकिन लोगों को कैसे लूटा जा रहा है कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देखने वाला।